साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टॉप में। क्या आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी समझना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, यदि इसका इन सभी सवालों का जवाब आपके पास हाँ में है तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो कि आप बिना ग्रामर को सोचे समझे, बिना अध्ययन किए, बिना ग्रामर के रूल को फॉलो किए ही आप अंग्रेजी को समझ सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करना पड़े तो आप कर सकते हैं बेहद आज के इस वीडियो की क्लास से। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल ग्रामर में जीरो हैं, डोंट वरी, चिंता आज से छोड़ दीजिए और ये आपको जो मिलने वाला है आज के वीडियो में, इस ट्रिक को अपनाइए। बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए वर्ल्ड वोकैबुलरी, यानी कि शब्दकोश आपके दिमाग में होना चाहिए, तो फिर बड़े से बड़े सेंटेंस को आप समझ सकते हैं, उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं आज की आइडिया की ओर, जो आपको एक एक करके, एक एक शब्द करके मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है आपके लिए कि कोई भी भाषा का सेंटेंस जो होता है वो तीन कड़ी से बना होता है। वो होता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो सेंटेंस के लिए, किसी भी भाषा के सेंटेंस के लिए, वाक्य के लिए एक न्यू का काम करता है। जिसे न्यू जो जानते हैं ना, वो न्यू का काम करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके बाद वर्ब होना चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का ऑर्डर होता है, क्रम होता है किसी सेंटेंस में। फ्रेंड्स, अब बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो यहाँ से लिखा हुआ देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक एकमात्र सेंटेंस है जो हमारे बोर्ड पर 3.5 लाइन का है, 3.5 लाइन्स। लेकिन आप इसे अपनी कॉपी में उतारेंगे तो लगभग 5 लाइन होंगे। सोच सकते हैं कि 5 लाइन के वाक्यों को, चूंकि आप लोग इस तरह के इतने लंबे वाक्यों को देखते हैं तो डर जाते हैं कि ये तो आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझने से बाहर की चीज है। बट फ्रेंड्स, डरने की बात नहीं है, डोंट फियर ऑफ लाइक दिस सेंटेंसेज। तो इस तरह के सेंटेंस से डरे नहीं, क्योंकि होता क्या है ना कि जो फ्रेंड्स इंग्लिश नहीं जानते हैं, अगर किसी के मुंह से 2 शब्द इंग्लिश सुन लेते हैं तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा कि काश हम उस शब्द को समझ पाते। कहीं लिखा हुआ देखते हैं या किसी का लेटर वगैरह आता है इंग्लिश में, कोई बातें होती है तो फिर समझ नहीं पाते। लेकिन आज के बाद आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि नहीं समझ पाएंगे तो उसके लिए फिर अगला उपाय एक ही है कि आप अच्छी तरह से शब्दकोश को, यानी कि आप चोरी छुपे आप डिक्शनरी को रटा कीजिए, डिक्शनरी के शब्दों को याद कर लीजिए, ग्रामर को याद करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखिए क्या है आइडिया आज की इस वीडियो में, जो मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। बस आज की वीडियो से आपकी जो इंग्लिश की कमी है वो पूरा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी भाषा के जो सेंटेंस होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यही तीनों को आपको किसी भी वाक्य के लिए समझने की जरूरत है कि उसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। और इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जो है VVI है फ्रेंड्स, ये है आपको वर्ब को समझना। आप वर्ब को अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो फिर आपको ये बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो पकड़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वर्ब को समझेंगे कैसे? वर्ब फ्रेंड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। कितने वर्ब होते हैं फ्रेंड्स? तो एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है वाक्य में कि दोनों उपस्थित रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केवल मेन वर्ब ही रहता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि मेन वर्ब रहेगा तो भी साथ में हेल्पिंग रहेगा, अकेले हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को नहीं बनाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इस सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। करना क्या है आपको? तो सबसे पहले यदि इंग्लिश लिखे हुए आर्टिकल को, सेंटेंस को समझना है आपको हिंदी में, और उसे समझने के अलावे आपको हिंदी में चेंज करना है, तो इस तरह आप करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप उस वाक्य के लिए सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, पता करेंगे कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या आपको ढूंढ लेना है?
वर्ब। तो वर्ब होता कौन है वो भी समझ लेना जरूरी है। तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, इन दोनों को सर्च कीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सेंटेंस में। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, एक जो आप पढ़े होंगे इज, आर, वाज, वर, हैव, हैड, शुड, कुड, मे, माइट, ये सब जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। लेकिन वक्त पर मेन वर्ब भी कहलाते हैं जब मेन वर्ब वाक्य के लिए नहीं होता है। लेकिन मेन वर्ब किस तरह के शब्दों को, किस तरह के वर्ब को हम मेन वर्ब कहेंगे? तो फ्रेंड्स मेन वर्ब वही वर्ब को कहते हैं जिसके अर्थ बनते हैं हिंदी में ना, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, बोलना, पीटना, सहायता करना। देखिए फ्रेंड्स इन सभी शब्दों में लास्ट में क्या आ रहा है? ना। तो इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा ना वो इंग्लिश भाषा के लिए वर्ब होगा। तो ये वर्ब जो है हमेशा मेन वर्ब का कार्य करता है। और बाकी जो इज, एम, आर, वुड, कुड, शुड जो है ना वो मेन वर्ब के काम में भी आता है और हेल्पिंग वर्ब के काम में भी आता है। लेकिन इसको तब मेन वर्ब कहेंगे जब उसमें मेन वर्ब जो ना वाला जो वर्ड है, क्रिया है, वर्ब है, वो शब्द इंग्लिश में नहीं रहता है, तब ये मेन वर्ब में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ वाज, वाज मीन्स क्या होता है? था, थी, थे, पास्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है गो, गो मीन्स जाना। तो स्पष्ट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब ये देखिए हुआ आपका गो। गो क्या हुआ? मेन वर्ब। फ्रेंड्स ये देखिए आपको पकड़ा गया, चूंकि गो मीन्स जाना और ना वाला जो अर्थ बनता है ना हिंदी में, तो वो होता है मेन वर्ब। अब आपको ये देखिए वाज जो है ना ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब का, समझ गए ना? तो फिर जो यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब का, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या खोज निकाले? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि हम लोगों को वर्ब मिल गया ना करेक्ट। चलिए अंडरस्टूड। अब इसके पहले क्या होता है फ्रेंड्स? तो सब्जेक्ट होता है, यानी कि आपको यहां से लेकर के यहां तक जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कि सब वर्ब के पहले वाला जो होता है चीज, जो भी कुछ है वो सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। अब चेंज करने के लिए विशेष रूल। अब देखिए जब सब्जेक्ट पकड़ा गया और मेन वर्ब पकड़ा गया तो बाकी जो फ्रेंड्स यहाँ तक आ रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है। ये सारे जो है ना गोइंग के बाद वो ऑब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में बाकी बहुत कुछ शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप सब्जेक्ट को कैसे रखेंगे? तो सिंपल तरीका है कि अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। करना आपको क्या है फ्रेंड्स कि कोई भी लंबे वाक्य, प्रीपोजिशन, कंजक्शन कुछ से भी जुड़ा हुआ हो तो उसको सबसे पहले लास्ट वाले का हिंदी ढूंढिए ना। तो दिस स्कूल, इस विद्यालय, दिस मीन्स इस विद्यालय, इस विद्यालय, और ऑफ मीन्स का के की के होता है फ्रेंड्स ना। तो के एक छात्र, अ स्टूडेंट एक छात्र। अब देखिए यहाँ पे करना आपको क्या है फ्रेंड्स, अगर इतना बड़ा सा लंबा मतलब कि 2, 3, 4 लाइन का भी सेंटेंस हो इंग्लिश, तो उसको सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को रख दीजिए पहले, और इसके बाद सेंटेंस के लास्ट में चले जाइए और उसके एक एक वर्ड को हिंदी में पीछे की ओर ट्रांसलेट करते जाइए ना, तो आपका हिंदी रेडी हो जाएगा। आप इस तरह समझ भी सकते हैं अगर लिखना ना पड़े तो भी। तो फिर देखिए जैसे मैं कर रहा हूं कि सब्जेक्ट को पहले मैं ठीक ठाक कर ले रहा हूं कि इस विद्यालय के एक छात्र, कौन जा कौन रहा है? इस विद्यालय के एक छात्र, ये हो गया फ्रेंड्स सब्जेक्ट ना। तो इस विद्यालय के एक छात्र, अब क्या करना है फ्रेंड्स, बाकी जो है आप पीछे से यानी कि सेंटेंस के अंत से एक एक वर्ड को आप पीछे मुड़ते आइए, उसका अर्थ जो है हिंदी समझते आइए, तो आप अच्छी तरह से सेंटेंस को समझ गए। बहुत लॉन्ग सेंटेंस है जो 3.5 लाइन का है। तो इस विद्यालय के एक छात्र अपने परिवार के लिए, हिज फैमिली, चूंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट है इसलिए हिज लगा सिंगुलर, अपने परिवार के लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए, अपने साथ, विथ मीन्स साथ, अपने साथ, कैरिंग अ बैग, एक थैला लेकर, एक थैला लेकर, कैरिंग मतलब होता है ले जाना, लेकर सब्जी, टू बाई खरीदने, सब्जी खरीदने, दोस्तों, कौन सा दोस्तों? पुराने दोस्तों
और वो भी सम, कुछ पुराने दोस्तों के साथ, कुछ पुराने दोस्तों के साथ बस से दिल्ली के, बस से, बाय मीन्स से, कोई भी यात्रा करने की साधन हो उसके पहले बाय लगता है, बस से दिल्ली के इंडिया गेट, इंडिया गेट के बगल में, बेसाइड मीन्स होता है फ्रेंड्स के बगल में, के बगल में मार्केट जा रहा था, बाजार जा रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कितना आसानी से क्लियर हुआ ना। शायद आपको समझ में क्लियर ना भी आया तो दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ कितना अच्छी तरह से। देखिए चूंकि ये आवाज है तो था थे के लिए होगा। अब सब्जेक्ट पकड़ना है। इस विद्यालय के एक छात्र, इस विद्यालय के एक छात्र अपने परिवार के लिए अपने साथ एक बैग लेकर के, और बैग को क्या बोलेंगे, थैला झोला, इस तरह बैग लेकर के सब्जी खरीदने अपने पुराने दोस्तों के साथ बस से दिल्ली के इंडिया गेट के बगल के बाजार में जा रहा था। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको इसका हिंदी बन गया। अब जैसे अब इतना समझ में नहीं आया हो तो इसको आप देख लीजिए, सिंपल बनाने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इस छोटी सी सेंटेंस से इसको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट रख करके बाकी पीछे से सेंटेंस के वाक्य के लास्ट से आप उसके एक एक वर्ड के अर्थ को आप निकालने जाइए हिंदी में और उसको रखते जाइए क्रमबद्ध आगे की ओर बन जाएगा। जैसे आई वॉज गोइंग टू पटना विथ माई फ्रेंड्स बाई बस यस्टरडे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब इस छोटे से वाक्य को आप समझ लीजिए, शायद बहुत लंबा लगा हो। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या रखना है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट ना, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। आप सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट को समझना है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट इसमें फ्रेंड्स आई है, क्या है, आई है। तो आई मीन्स मैं, सब्जेक्ट को सबसे पहले आप हिंदी में रख लीजिए, आई मीन्स मैं। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, वाक्य के लास्ट में चले जाइए और उसके एक एक शब्द को हिंदी में ऐसे, हिंदी सेंटेंस में क्रम से आगे की ओर और इंग्लिश सेंटेंस में पीछे से आप हिंदी अर्थ में बदलते आइए वर्ड को, देखिए बन जाएगा। मैं हो गया, सब्जेक्ट को शुरू में रख लेना है। इसके बाद देखिए क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ कल। मैं कल, क्या है फिर यस्टरडे के पहले बस, बस बाय से माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, विथ मीन्स के साथ, विथ मीन्स के साथ। कहां पे, पटना। क्या कर रहा था, जा, चूंकि ये पास्ट है ना, वाज, जा कंटिन्यू है, ये गोइंग, जा रहा था। देखिए फ्रेंड्स बन गया कि आई वॉज गोइंग टू पटना विथ माई फ्रेंड्स बाय बस यस्टरडे ना। सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिए, इसके बाद बाकी जो सेंटेंस के लास्ट से शब्दों के अर्थ बदलते गए हिंदी में और हिंदी में क्रमवार आगे की ओर रखते गए असेंडिंग ऑर्डर में। मैं कल, यस्टरडे मींस बीता हुआ कल, मैं कल बस से माय फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों, विथ मींस के साथ, पटना, गोइंग कंटिन्यू है तो जा रहा, और वाज मींस था। देखिए आ गया ना। तो इस तरह फ्रेंड्स आप आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी और कुछ समझने के लिए विशेष आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल स्टडी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छोटे छोटे वाक्यों के रूल्स भी हम बताते हैं। यदि इन बातों से आपको सेटिस्फाइड अपने आप को नहीं कर सके तो फिर आप उन रूल को भी, जो मैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग आइडिया बताता हूं, उसे आप देख करके और समझ करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। आगे मैं आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरह क्या और भी तरीके चाहिए जो आसानी से आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। हमें कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।